सुबह का वक्त। इश्की ने देखा कि राजवीर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था। फिर उसने खुद को देखा तो उसने एक नाइट ड्रेस पहना हुआ था। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उठकर उसके पास गई, जो मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल को सेट कर रहा था। लेकिन उसकी नजर अभी तक उस पर नहीं गई थी। इश्की जब उसके पीछे आई तो राजवीर ने उसे तब देखा, लेकिन तब तक वो पीछे से आकर उसे हक कर लेती है। ये देख उसके फेस पर स्माइल आ गई और पीछे पलटकर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। राजवीर थोड़ी देर में इश्की से अलग हुआ और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, इश्की, मैंने उस मैच के बारे में पता करवाया है। ये सुनकर इश्की गौर से राजवीर को देखने लगी, जैसे कि वो उसके मुंह से आगे की बात सुनना चाहती हो। राजवीर ये देखकर आगे बोला, उस मैच से रिलेटेड सारे प्रूफ खत्म हो चुके हैं और तुमने जिस इंसान के बारे में बताया था वो इस देश को छोड़कर जा चुका है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। हमने उसे बहुत से कंट्री में ढूंढा, लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। तो हो सकता है कि वो अपनी पहचान बदल कर रह रहा हो। इश्की ने पूछा, पर वो ऐसा क्यों करेगा? राजवीर बोला, हो सकता है कि वो किसी से छिप रहा हो, और वैसे भी उसने ऐसे कई काम किए थे जिससे उसके बहुत से दुश्मन बन गए होंगे। राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगा था उसका बैन तुम पर सिर्फ 3 साल का होना चाहिए था, तो तुम कोर्ट में अपील करके अब इस बैन को हटवा सकती हो। जैसे ही इश्की ने ये सुना कि अब वो बॉक्सिंग कर सकती थी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो बोली, आप सच कह रहे हैं? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? राजवीर ने कहा, बेशक तुम कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लॉयर हायर करता हूँ। वो बहुत जल्द ही कोर्ट से इस बैन को हटवा देगा। इश्की आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी, और हो भी क्यों ना, आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। आज उसे पता चला कि वो वापस से अपने करियर को स्टार्ट कर सकती है और अपने सपने को पूरा कर सकती है। इश्की चहकते हुए मिशा के पास आई तो उसे इतना खुश देखकर मिशा बोली, क्या बात है, आज तो खुशी छिपाए नहीं छुप रही है आपकी। इश्की मिशा के रूम में गोल गोल घूमते हुए बोली, हेलो, मैं अपनी खुशी छिपा नहीं रही हूँ, बल्कि दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मिशा ने इश्की को शांत करते हुए कहा, अच्छा, ठीक है, एक जगह पर टिक तो जा पहले और ये बता कि हुआ क्या है। इश्की बोली, चल कॉलेज, रास्ते में बताती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर दोनों अपनी कार में बैठ गए। मिशा कार में बैठने के बाद बोली, ले, बैठ गए हम कार में, अब बता क्या बात है। इश्की ने खुशी और एक्साइटमेंट से कहा, तुझे पता है, राजवीर ने कहा है कि मेरे ऊपर जो बैन था अब वो हट सकता है, क्योंकि उस बैन को लीगली सिर्फ 3 साल का ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि मैं वापस बॉक्सिंग कर सकूंगी। मिशा ने भी एक्साइटेड होकर पूछा, क्या तू सच कह रही है? इश्की ने कहा, हाँ यार, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन राजवीर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों अपने कॉलेज पहुंच गए। राजवीर के ऑफिस में समर जल्दी से राजवीर के कैबिन में आया तो वो उसे देखकर बोला, क्या हुआ है, तुम ऐसे हड़बड़ा क्यों रहे हो? समर ने जल्दी से कहा, सब, आपने कल मुझे मैम के बॉक्सिंग मैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था। उस वक्त मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन तंज कपूर भी उस इन्फॉर्मेशन को निकलवा रहा था और उसने तो कोर्ट खुलते ही मैम के ऊपर से बैन हटवा दिया है। राजवीर ने सुनकर स्माइल किया और फिर बोला, अच्छी बात है, हम डायरेक्टली इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन वो हो सकता है, इसलिए उसने अपनी पावर का यूज किया। खैर छोड़ो, इससे फायदा तो इश्की को ही हुआ ना। समर परेशानी से बोला, वो तो ठीक है सर, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये तंज कपूर कुछ ज्यादा ही मैम के मैटर में इन्वॉल्व हो रहा है? हमें कुछ करना चाहिए। समर को इश्की की चिंता हो रही थी, और होनी भी चाहिए। अब सिर्फ वो उसकी लेडी बॉस ही नहीं, बल्कि रिलेशन में भी थी। ऊपर से अब वो भी घर में सबके साथ क्लोज हो गया था और सब में उसे उसका परिवार नजर आने लगा था। राजवीर समर की परेशानी समझते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, इश्की खुद उसे हैंडल कर लेगी। इतनी वीक नहीं है वो, और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। समर ने राजवीर की बात सुनी, लेकिन अभी भी उसे थोड़ा बहुत टेंशन था, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोला और अपने काम करने के लिए कैबिन में चला गया। कॉलेज में इश्की और मिशा जैसे ही कॉलेज पहुंची, वो दोनों जल्दी से भागकर अपनी क्लास में गईं। तभी एक पियन ने आकर इश्की से बोला, इश्की, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ये सुनकर इश्की मिशा की तरफ देखकर बोली, सर क्यों बुला रहे हैं? मैंने तो अब कुछ किया भी नहीं है। मिशा बोली, जाकर देख क्या बात है। इश्की प्रिंसिपल सर के कैबिन की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उसने अंदर जाने की परमिशन ली और फिर कैबिन के अंदर आ गई। इश्की ने देखा वहां पर प्रिंसिपल सर के साथ साथ
तंज भी था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक प्रिंसिपल सर ने उसे क्यों बुलाया था। ऊपर से तंज की नजर लगातार उस पर ही थी। इश्क की सब बातों को इग्नोर कर प्रिंसिपल के सामने गई और बोली, सब आपने मुझे क्यों बुलाया? प्रिंसिपल बोली, हाँ इश्की, दरअसल मिस्टर कपूर को तुमसे कुछ बात करनी थी। इश्की ने यह सुनकर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ तंज को देखा। तंज तो जैसे इश्की में खो गया था। जब से वो आई थी उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। तभी तंज के कान में प्रिंसिपल की आवाज आई, मिस्टर कपूर, ये इश्की है, आपको इससे बात करनी थी ना? ये सुनकर तंज ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद प्रिंसिपल सर उस कैबिन से बाहर चले गए और अंदर तंज और इश्की ही बच गए। इश्की बोली, आपको क्या बात करनी है? इश्की की प्यारी आवाज सुनकर तंज तो जैसे मंत्रमुग्ध ही हो गया था, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर इश्की से बोला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। मैं कल जब आया था तो मैंने सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की फाइल देखी थी। आप एक बॉक्सिंग प्लेयर हैं और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना, मैंने भी काफी बॉक्सिंग की है, तो मुझे आप में काफी इंटरेस्ट आ गया है। तंज की लास्ट लाइन को सुनकर इश्की को थोड़ा अजीब लगा। वो बोली, मतलब क्या है आपका? इश्की के ऐसे बोलने से तंज को समझ आया कि उसने क्या बोल दिया था। फिर वो खुद को करेक्ट करते हुए बोला, I mean कि हमारा सेम प्रोफेशन है, तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि गलतफहमी की वजह से आपको बैन कर दिया गया था और मैं अपने सामने टैलेंट को वेस्ट होता नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने आपके ऊपर लगा बैन हटवा दिया है। Now you are free to play। इश्की ने जैसे ही तंज की बात सुनी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उसने ये शो नहीं किया। तंज जो कब से उसे ही देख रहा था, अचानक उसकी नजर उसकी गर्दन पर गई, जहां पर उसे लव बर्ड्स के निशान दिखे। ये देख वो अपनी जगह पर जैसे जम गया। पहले तंज बैठा हुआ था और इश्की ने हाई नेक टॉप पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसे वो निशान दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब वो उसे बातें करते करते खड़ा हुआ तो उसे वो निशान दिख गए। इश्की तंज से बातें करके वापस अपने क्लास में आ गई। वहीं प्रिंसिपल के कैबिन में तंज को जैसे सांप सूंघ गया था। फिर वो वहां से निकलकर अपनी कार में जाकर बैठा और गुस्से से देव को देखा। ये देख देव डर गया और मन में बोला, अब इस शैतान को किसने जगाया है? मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। तभी तंज बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इश्की का बॉयफ्रेंड भी है? ये सुनकर देव शॉक्ड हो गया और उसने कहा, क्या बॉयफ्रेंड? लेकिन सर, उनकी इन्फॉर्मेशन में कहीं ये बात नहीं थी। मैंने अच्छे से इस बारे में पता किया था। मैम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देव ने जल्दी जल्दी अपनी सफाई दी। तंज गुस्से से बोला, ओह रियली? तो क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? मैंने इश्की के नेक पर लव बाइट के निशान देखे हैं, तो क्या वो किसी मच्छर से हुआ है? देव ने दोहराया, लव बाइट? तंज ने कहा, हाँ, अब पता करो कौन है वो और उसे मेरे रास्ते से हटाओ। देव ने पूछा, लेकिन कैसे सर? तंज ने गुस्से में कहा, ये भी मैं ही बताऊं? कुछ भी करके, या उसे पैसे और प्रॉपर्टी ऑफर कर दो, एनीथिंग, बट उसे मेरे रास्ते से हटाओ, समझे? तंज का गुस्सा देख देव आगे कुछ नहीं बोला। वो सोचने लगा कि वो ऐसा कैसे कर सकता था। किसी के प्यार को पैसे से तोल देना क्या ये ठीक था? खैर, उसे ऑर्डर मिल चुका था तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देव अभी भी इसी सोच में था कि वो इश्की के बॉयफ्रेंड का पता कैसे लगाए। उसने पहले ही जितना पॉसिबल था सब पता कर लिया था, तो अब ये नई बात कैसे पता करे? वहीं दूसरी तरफ इश्की खुशी से मिशा को सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर मिशा बोलती है, क्या बात है इश्की, इसने तो आते ही तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इश्की खुशी से बोली, हाँ यार। इश्की ने पूछा, अच्छा अब ये बता, रोज भेजने वाले का कुछ पता चला क्या? मिशा ने कहा, नहीं यार, रेहान ने सारे सोर्स लगा दिए, बस यही पता चला कि किसी के ड्राइवर ने उसे दिया था, पर वो किसका ड्राइवर था ये पता नहीं चला। इश्की ने कहा, चल छोड़, अब कोई और हरकत भी नहीं की है उसने तो जाने दे। शाम का वक्त। इश्की आज बहुत खुश थी, इसलिए खुशी से वो किचन में आई। उसका मन आज डिनर बनाने का था, इसलिए वो किचन में जाकर बोली, आज का डिनर मैं बनाऊंगी। इश्की के मुंह से ये बात सुनकर सारे शेफ शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल्स का सबको पता था। उसने बस एक बार राजवीर के लिए सही से ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन वो भी शेफ के सामने। फिर भी ब्रेकफास्ट और डिनर में बहुत ज्यादा अंतर था। तभी सबके कानों में एक बार फिर से इश्की की आवाज आई,
वो बोली, क्या हुआ है? कुछ गलत है? आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इश्की की बात से सभी होश में आए। फिर चीफ शेफ ने कहा, मैम आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? आप मुझे बता दें, मैं बना दूंगा। इश्की शेफ से बोली, जी नहीं, आप जाइए यहाँ से, मैं खुद बनाऊंगी। इश्की शेफ से ये बोल ही रही थी कि तभी मिशा उसे ढूंढते हुए किचन में आई और उसने इश्की और शेफ के बीच की बातें सुन उससे कहा, इश्की, हमें पता है कि तू आज बहुत खुश है, इतना कि तेरे पैर जमीन पर नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें टॉर्चर करे। मिशा की बात पर इश्की बोली, व्हाटएवर। तभी वहां कोमल शेफ को रात के डिनर का मेन्यू बताने आई। वो मिशा और इश्की को देखकर बोली, क्या बात है, आज तुम दोनों किचन में हो? मिशा कोमल से बोली, मॉम, सिर्फ इश्की यहाँ आई थी, मैं तो उसे ढूंढते हुए आ गई और आकर देखा कि ये मैडम खाना बनाने का सोच रही थी। कोमल बोली, तुम क्यों खाना बनाओगी इश्की? शेफ ये बना लेंगे। इश्की रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नहीं आंटी, मेरा आज आप सभी के लिए खाना बनाने का बहुत मन है, प्लीज मुझे बनाने दीजिए। मिशा बोली, सीरियसली, तुम्हें बनाने दें? अगर हमने तुम्हें खाना बनाने दिया तो ये ऐसा होगा जैसे हमने खुद को ही फूड पॉइजन की सजा सुना दी है। मिशा की बात पर इश्की बुरी तरह से चिढ़ गई और उसने आलू उठाकर उसको मारा, लेकिन मिशा ने ये पहले ही देख लिया था, इसलिए जब इश्की ने उस आलू को फेंका तो वो नीचे झुक गई और आलू जाकर मेहर को लग गया, क्योंकि मेहर किचन से आ रहे शोर को सुनकर इसी ओर आ रहा था। आलू लगते ही मेहर दर्द से कराहते हुए बोला, आउच, ये क्या है? तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? लेकिन इश्की ने मेहर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर वो एग उठाकर मिशा से बोली, अब बचो। कौन था वो जिसने इश्की को रोज भेजे थे? क्या है तंज का इरादा और क्या होगा जब इश्की खाना बनाएगी?